गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि सिल्वीकल्चर सिस्टम या फिर बोलें कि वानिकी से रिलेटेड कुछ MCQs आपके लिए मैं लेकर आऊँगी, कुछ प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आऊँगी। तो उसको मैंने यहाँ पे लेकर आया आपके लिए। जितना यहाँ पर रेड है उसको आप देखिए, उसको पढ़िए और इसके अलावा जो बाकी MCQs हैं, जो बाकी प्रैक्टिस सेट है वो आपको हमारे PDF से मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किया है जिससे आपको समझ आ सके कि हम जो सिल्वीकल्चर पढ़ रहे हैं, जो वानिकी पढ़ रहे हैं, उसमें से किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। बाकी क्वेश्चन PDF से पा सकते हैं आप। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, कौन वानिकी में एक नया विकास है, मतलब वानिकी में एक नया विकास कौन सा रखता है, तो वो है वनों का संरक्षण। ठीक, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, कहाँ स्थापित किया गया है, तो उसका आंसर है देहरादून में। ठीक है। तीसरा, दक्षिण पूर्व एशिया में शिफ्टिंग खेती का स्थानीय नाम क्या है। शिफ्टिंग खेती की बात हो रही है तो दक्षिण पूर्व एशिया में पूछा जा रहा है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में शिफ्टिंग खेती का स्थानीय नाम क्या है, लोदांग है। शिफ्टिंग खेती मतलब स्थानांतरित कृषि बोलते हैं अपन, जो झूम खेती का ही एक पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है, ग्रामीणों को अपनी किन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगल चाहिए। तो किन आवश्यकताओं को, उनको ईंधन चाहिए, चारा चाहिए और फल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसने बस्तर में वन विद्रोह का नेतृत्व किया था। बस्तर में भी वन विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है हमारा गुंडाधुर। ठीक है, वहाँ के जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था गुंडाधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में पहले वन महानिरीक्षक कौन थे। महानिरीक्षक की बात हो रही है, पहले वन महानिरीक्षक कौन थे, तो वो थे डिट्रिच ब्रैंडिस। कौन थे, डिट्रिच ब्रैंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 के अधिनियम के अनुसार, 1878 के अधिनियम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वन किसे घोषित किया गया है, तो आरक्षित वन, जो आरक्षित वन होते हैं उनको 1878 के अधिनियम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1892 में मध्य भारत के किस वन समुदाय ने शिफ्टिंग खेती को रोकने के खिलाफ एक याचिका भेजी थी। जो शिफ्टिंग खेती हो रही है जगह जगह स्थानांतरित कृषि, उसको रोकने के लिए बोला जा रहा है कि याचिका भेजा गया था मध्य भारत के किस वन समुदाय के द्वारा, तो उसका आंसर है बैगास। वन में बैगा निवास करते हैं, तो उन्होंने याचिका भेजी थी कि जो शिफ्टिंग खेती है उस पर रोक लगा दी जाए। नेक्स्ट देखिए, रैंचिंग पद्धति से खेती किस देश में की जाती है। रैंचिंग पद्धति, ये भी एक पद्धति होती है कृषि का ही, तो किस देश में इस टाइप की खेती की जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की पद्धति से कृषि की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में किस पद्धति से कृषि कार्य किया जाता है, तो रैंचिंग पद्धति से। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जैसे मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सब्जियों की व्यापारिक खेती किसे कहते हैं, तो ओलरीकल्चर। ठीक है, सब्जियों की व्यापारिक खेती किसे कहा जाता है, ओलरीकल्चर को कहा जाता है। फ्रूट्स का किसे कहा जाता है, जो फ्रूट्स की खेती करते हैं उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अनाज या फसल की जो खेती करते हैं उसको एग्रीकल्चर कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, सिल्वीकल्चर सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है। सिल्वीकल्चर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो हाई फॉरेस्ट सिस्टम, दूसरा कपिस सिस्टम। ठीक है, मतलब हाई फॉरेस्ट सिस्टम मतलब मैं क्या बताई थी आपको, जिसमें फसल की पैदावार बीज के द्वारा होती है, और कपिस सिस्टम मतलब कपिस से होता है, तना वगैरह से होता है, पौधा का जो अन्य पार्ट्स है वहां से खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यूनिफॉर्म शेल्टर सिस्टम किस प्रकार के वृक्ष की खेती की जाती है। यूनिफॉर्म शेल्टर सिस्टम, जो कि शेल्टर सिस्टम का एक पार्ट है, उसमें से जब खेती करते हैं तो किस टाइप का वृक्ष मिलता है अपने को, तो मैंने आपको बताया था उसमें अपने को क्या मिलता है, एवन एज का वृक्ष मिलता है। मतलब जो वृक्ष है वो एक निश्चित समय पर पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, उसका टाइम पीरियड अपने को पहले से पता रहता है, तो उस टाइप का एवन एज का वृक्ष अपने को वहां से मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चैंपियन एंड सेठ द्वारा सिल्वीकल्चर का परिभाषा कब दिया गया था।
चैंपियन एंड सेठ द्वारा सिल्वीकल्चर का परिभाषा कब दिया गया था? तो सन 1968 में दिया गया था। कौन सी परिभाषा दी गई थी इनके द्वारा? प्रैक्टिकल, मतलब क्या बताया गया था? सिलवास प्लस इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब जो माइंड में आपका प्लानिंग है उसको प्रैक्टिकली रूप से अप्लाई करना ही सिल्वीकल्चर कहलाता है। ये दिया था परिभाषा चैंपियन एंड सेठ के द्वारा। कब दिया गया था? सन 1968 में दिया गया था। ठीक है, इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे, मतलब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ वो आपको क्यों समझना जरूरी है ये समझ आ गया, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट के बीच से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपको तैयारी करना है। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। उसको प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए और वहां से आप PDF परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।